जय हिंद दोस्तों। सही जवाब +1, गलत 0। स्कोर कमेंट में लिखना। चलो शुरू। पहला सवाल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी इंडिया में किस तारीख से इंप्लीमेंट हुआ? ऑप्शंस ए 1 जुलाई 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जुलाई 2018, डी 1 जुलाई 2019। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1 जुलाई 2017। जीएसटी ने पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स सबको रिप्लेस कर दिया था। वन नेशन वन टैक्स। अगले पे दूसरा सवाल, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन होता है? ऑप्शंस ए वर्ल्ड बैंक, बी आईएमएफ, सी आरबीआई, डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है जो बैंक्स को इमरजेंसी में फंड्स प्रोवाइड करता है। अगले पे तीसरा सवाल, नीति आयोग ने 2015 में कौन से बॉडी को रिप्लेस किया? ऑप्शंस ए रिजर्व बैंक, बी प्लानिंग कमीशन, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी एसईबीआई। दोस्तों 3 हो गए, कमेंट में स्कोर लिखते जाओ। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कॉपरेटिव फेडरलिज्म के अप्रोच के साथ प्लानिंग कमीशन की जगह आई। अगले पे चौथा सवाल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी एफआरबीएम एक्ट कौन से साल में इनैक्ट हुआ? ऑप्शंस ए 2001, बी 2003, सी 2005, डी 2007। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 2003। एफआरबीएम एक्ट गवर्नमेंट की फिस्कल डिसिप्लिन को इंश्योर करता है और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखता है। अगले पे पांचवा सवाल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत बैंक्स को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कितना % प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना पड़ता है? ऑप्शंस ए 30%, बी 35%, सी 40%, डी 50%। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 40%। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, एमएसएमई जैसे सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। अगले पे छठा सवाल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली स्कीम कौन सी है? ऑप्शंस ए पीएम किसान, बी ई श्रम, सी मुद्रा, डी पीएम जन धन योजना। 6 हो गए, कमेंट में स्कोर अपडेट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी ई श्रम। ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स रजिस्टर करके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ले सकते हैं। 30 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स रजिस्टर्ड है। अगले पे सातवां सवाल, इंडियन इकोनॉमी में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम किस चीज को रेफर करता है? ऑप्शंस ए बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, बी स्ट्रेस्ड बैंक्स और लेवरेज्ड कॉरपोरेट्स, सी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, डी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गैप। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी स्ट्रेस्ड बैंक्स और लेवरेज्ड कॉरपोरेट्स। जब बैंक्स के पास एनपीएज ज्यादा है और कंपनीज पर डेट ज्यादा है तो दोनों की बैलेंस शीट्स खराब होती है। अगले पे
अथवा सवाल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेस को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? ऑप्शंस ए कंपनीज एक्ट, बी सेज एक्ट 2005, सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, डी कस्टम्स एक्ट। 8 हो गए, कमेंट में स्कोर जरूर लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी सेज एक्ट 2005। ये एक्ट सेज में टैक्स इंसेंटिव्स, ट्रेड बेनिफिट्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। अगले पे 9वां सवाल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शंस ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 6। एमपीसी में 3 आरबीआई के इंटरनल मेंबर्स है, जिसमें गवर्नर भी है, और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। लास्ट क्वेश्चन, 10वां और आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा काम एसईबीआई का नहीं है? ऑप्शंस ए स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, बी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन, सी बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन, डी कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन। एसईबीआई सिक्योरिटीज मार्केट देखता है, बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन आरबीआई करता है। ये बेसिक डिस्टिंक्शन याद रखना। क्विज कंप्लीट। अब जीआई नंबर 10 में से कितने सही आए? 10 में से 10 तो चैंपियन, 8 से 9 एक्सलेंट, 6 से 7 गुड जॉब। कम आया तो डेली प्रैक्टिस करो, सब होगा। कमेंट में स्कोर जरूर लिखो। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।